नमस्कार बच्चों, नवदीप कोचिंग में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आप लोगों को टेंसेस समझाने वाले हैं। टेंस कई स्टूडेंटों की समस्या रहती है। टेंस का एक बार टेंस भूल जाते हैं, कहाँ कौन सी सहायक क्रिया लगाई जाती है, कहाँ कौन सी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रहता है। तो आज एक नए तरीके से आप लोग टेंसेस का अध्ययन करो। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और जो बच्चे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को इंग्लिश मैथ से संबंधित नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो देखिए ध्यान से, वर्तमान काल। सबसे पहले वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा प्रयोग करना है? हैज, हैव, एज, एम, आर। लेकिन इनका कहाँ करना है? सबसे पहले इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, पास्ट सिंपल, यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लेना है। जैसे जैसे ये देखिए ध्यान से, जैसे मैं पढ़ता हूँ या मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ है। तो यहाँ पर केवल हम क्या करेंगे? आई राइट, आई राइट। ये सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लेना। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर हम क्या करेंगे? आई डू नॉट राइट, मैं नहीं लिखता। और वह लिखता है ही राइट्स, केवल यहाँ पर एस लग जाएगा बस है। ही, सी, एट और एक वचन के साथ में हमें मुख्य क्रिया में एस लगाना है। पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? मैंने लिखा, मैंने लिखा, मैंने लिखा था या मैंने लिखा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? आई, यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगाया था हमने? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगाएंगे हम? सेकंड। पास्ट में सेकंड, सेकंड फॉर्म। यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगाएंगे? सेकंड फॉर्म। मैंने लिखा। अब यहाँ नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आई डिड नॉट राइट, रूट को क्या हो जाएगा? राइट। तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लेना है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव नहीं लेना। ना सिंपल प्रेजेंट में लेना है और ना सिंपल पास्ट में लेना है। भूतकाल में मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा। तो यहाँ पर देखिए, आई सेल, आई सेल राइट, आई सेल राइट। वह लिखेगा ही विल राइट। यहाँ पर केवल स्वयं की बात हम जहाँ करते हैं वहाँ सेल का प्रयोग करते हैं, और बाकी सब में विल, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग, बाकी सब विल। तो ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को है। अब उसके बाद देखिए कंटिन्यूअस, तीनों कंटिन्यूअस। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, हमें एज, एम, आर, बाज, बियर नहीं लेना है यहाँ पर, ना इसमें लेना है एज, एम, आर, बाज, बियर। इसमें सेल या विल का प्रयोग, फ्यूचर में सेल या विल का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट सिंपल में एज, एम, आर नहीं लगाना, केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लेंगे हम? फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ सिंपल पास्ट में हमें कौन सा फॉर्म लेना है? मुख्य क्रिया का कौन सा रूप लेना है? दूसरा रूप। और यहाँ फर्स्ट फॉर्म सेल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लेना है। अब उसके बाद देखिए एज, एम, आर, बाज, बियर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और मैं लिख रहा था, मैं लिख रहा था है। मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा था और मैं लिख रहा होगा। मैं लिख रहा होगा।
मैं लिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें एज एम आर वाज वेयर का प्रयोग करना है। यहाँ पर हमें काय का प्रयोग करना है? एज एम आर और वाज और वेयर का प्रयोग। तो आई के साथ क्या रहेगा? आई एम राइटिंग। मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लेंगे हम? ING। कंटिन्यूअस में हमेशा मुख्य क्रिया का ING रूप लेना है। और आई के साथ काय का प्रयोग करेंगे हम? एज एम का, और ही सी एट एक वचन के साथ एज का, और बहुवचन में आर का प्रयोग करेंगे हम। यहाँ पर आई वाज, और बहुवचन में क्या लेंगे? वर है। बहुवचन में क्या लेंगे? वर। आई वाज राइटिंग है। और यहाँ आई सेल या विल। अब देखिए ध्यान से, साथ में इसमें बी और लगा देंगे। आई विल राइटिंग, आई सेल बी राइटिंग। वह लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग, ही विल बी राइटिंग। तो ये हैं तीनों कंटिन्यूअस। यहाँ पर हमें ध्यान रखना, यहाँ पर आई के साथ एम का प्रयोग करना है, और ही सी एट एक वचन के साथ इसका प्रयोग करना है, और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करना है। मुख्य क्रिया कंटिन्यूअस में, तीनों कंटिन्यूअस में कौन सा फॉर्म लेते हैं हम? ING फॉर्म। तीनों कंटिन्यूअस में हम ING फॉर्म लेते हैं। अब उसके बाद देखिए परफेक्ट टेंस देखिए ध्यान से। परफेक्ट टेंस में हमें एज, यहाँ प्रेजेंट टेंस में हैव का प्रयोग करेंगे। ही सी एट एक वचन के साथ में हैज का प्रयोग, और आई दे बी और बहुवचन में हम हैव का प्रयोग करते हैं। और यहाँ केवल हैड का प्रयोग करते हैं, और यहाँ विल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिख चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मैं लिख चुका हूँ, आई के साथ आई हैव रिटन। राइट का तीसरा रूप क्या होता है? रिटन। ध्यान रखना, परफेक्ट टेंस में हमें मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लेना है? तीसरा रूप लेना है, थर्ड फॉर्म लेना है। और ही सी एट वचन के साथ में हैव का प्रयोग। यहाँ केवल हैड, मैं लिख चुका था, तो यहाँ पर आ जाएगा आई हैड रिटन है। आई हैड रिटन। ये है पास्ट परफेक्ट। और यहाँ पर आई विल या सेल, आई विल या आई सेल हैव रिटन। आई विल हैव रिटन। तो ये तीनों परफेक्ट। याद रखना, ही सी एट एक वचन के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं, नहीं सॉरी, हैज का प्रयोग करते हैं, और आई दे बी और बहुवचन के साथ में हम हैव का प्रयोग करते हैं। यहाँ केवल पास्ट परफेक्ट में हम हैड का प्रयोग करते हैं, यहाँ विल हैव या सेल हैव का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद देखिए समय के साथ, मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ है। तो यहाँ पर आ जाएगा आई हैव बीन। यहाँ पर देखिए आई के साथ हैव, ही सी एट के वचन के साथ
हैज, और साथ में क्या लगा देते हम, बीन। आई हैव बीन राइटिंग, मुख्य क्रिया कौन सा रूप लेंगे, ING है, फॉर 2 hours। आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours। अनिश्चित समय में फॉर का प्रयोग और निश्चित समय में हम समय के पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैड बीन लगाएंगे और यहाँ विल हैव बीन लगाएंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब और टेंसेस को एनालिसिस, आने वाले वीडियो हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और कंजक्शंस, प्रीपोजिशन का आप लोगों को अध्ययन करवाएंगे। तो आई होप ये टेंसेस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब समझ में आ गए होंगे। नए तरीके से एक बार और आप लोग अध्ययन कर सकते हो इस तरह से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।